सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। 18 मई 1948 आजाद भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध। पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करने की फिराक में था और भारतीय सेना उन्हें करारा जवाब दे रही थी। कश्मीर में मौजूद तिटवाल पर कब्जा पाने के लिए भारतीय फौज की एक ब्रिगेड आगे बढ़ रही थी। इस ब्रिगेड में खास बटालियन शामिल थी। इस बटालियन को दुश्मन पर आक्रामक वार करते हुए त्रेगम की पहाड़ी को छुड़ाना था। साथ ही दुश्मन को उलझाए रखना था ताकि बाकी की सेना दक्षिण की ओर से तिटवाल पर हमला कर सके। उस रात इस टुकड़ी में सैनिक कम थे, लेकिन यह कमी उनके हौसलों में नहीं थी। उन्होंने जान की बाजी लगाते हुए अपने से ज्यादा संख्या में मौजूद दुश्मन पर हमला सामने से किया। कई जवान शहीद हुए, घायल हुए, लेकिन वो तब तक लड़ते रहे जब तक बाकी की फौज की आगे बढ़ने की खबर उन तक नहीं पहुंची। त्रेगम पर कब्जा होने के तुरंत बाद ये सैनिक तिटवाल के दूसरे हिस्सों को महफूज करने के लिए आगे बढ़े। कई पेट्रोल्स यहां दुश्मन की गोलियों का सामना करती रही, लेकिन उन्होंने पीछे हटना नहीं स्वीकारा। इस बटालियन के शौर्य के बलबूते ही तिटवाल पर पूरी तरह से कब्जा हो पाया। यह कारनामा दिखाने वाली फौज थी गढ़वाल राइफल्स की। कैम्ब्रियन पेट्रोल, जहां आती है विश्व की बेहतरीन आर्मी यूनिट्स, सबसे तेज, सबसे बहादुर और सबसे खतरनाक। एक ऐसी मिलिट्री प्रतियोगिता जिसकी तैयारी कई देशों की सेनाएं सालों साल करती हैं, जिसमें शामिल होती हैं सबसे काबिल बटालियंस, जिनका आंकलन होता है कई कठिन मापदंडों के अनुसार, जो कि सम्मानित की जाती हैं कई और विश्व भर से आई आर्मी यूनिट्स के सामने। और गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट को एक बार नहीं, कई बार यहां सम्मान मिला है। इस खास प्रतियोगिता को पेट्रोलिंग का ओलंपिक्स भी कहा जाता है और यहां शामिल होने वाली यूनिट्स हर देश की सबसे बेहतरीन और अनुभवी यूनिट्स होती हैं। कम से कम 100 इन्फेंट्री यूनिट्स यहां हर बार पहुंचती हैं, जो कि 20 से 25 देशों की विभिन्न सेनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। कैम्ब्रियन पेट्रोल एक इंटरनेशनल पेट्रोलिंग इवेंट है। आप ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि हर साल ब्रिटिश आर्मी कंडक्ट कराती है। वहाँ का टेरेन जो है पहाड़ी है और वहाँ पे काफ़ी दलदली इलाके भी हैं, जो कि पेट्रोल को एक एडेड मुश्किल पोस्ट करता है पेट्रोल के लिए। ये जो कंपटीशन होता है, ये एक 8 मेंबर्स का पेट्रोल होता है, जिसमें कि ये लोग अपने पर्सनल हथियार और इक्विपमेंट, जिसका कुल वजन तकरीबन 25 से 30 किलो का होता है, उसको लेके 70 से 80 किलोमीटर क्रॉस कंट्री चलते हैं 48 घंटे के अंदर। इस 48 घंटे के अंदर इनको काफ़ी सारे टास्क भी दिए जाते हैं, जैसे कि बॉर्डर क्रॉसिंग, रिवर क्रॉसिंग, माइनफील्ड को पार करना, किसी दुश्मन के टारगेट को रेकी करना और उससे खबर हासिल करना। एक टीम इस सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करती है, उसके हिसाब से उनको जज किया जाता है और उनको मार्क्स दिए जाते हैं। हालांकि कैम्ब्रियन पेट्रोल 1959 से चली आ रही प्रतियोगिता है, पर भारत ने पहली बार इसमें 2005 में ही शिरकत की। गढ़वाल राइफल्स की ही वो पहली टीम थी जो यूनाइटेड किंगडम गई और पहली बार में ही ब्रॉन्ज मेडल भी जीत कर लाई। उसके बाद शुरू हुआ सिल्वर और फिर गोल्ड मेडल्स पाने का सिलसिला। 2005 से लेके अभी तक जितनी बार भी इंडियन आर्मी ने इस कंपटीशन में गई है, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन गढ़वाल राइफल्स का ही रहा है, 3 बार। और मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि गढ़वाल राइफल्स एक ऐसी रेजिमेंट है जिसके पास तीनों मेडल्स, यानी कि गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों हैं। गढ़वाल राइफल्स ने हमेशा से ही अनुशासन और परिश्रम के बेहद ऊंचे स्तर बनाए रखे हैं और अपने सिद्धांतों पर ये टिके हुए हैं। हमारी जो ये गढ़वाल राइफल्स है, ये एक राइफल रेजिमेंट है। राइफल रेजिमेंट होने के नाते हमारे 4 मुख्य आधार हैं। सबसे पहला, हम लोग परेड के दौरान सावधान शब्द का उपयोग नहीं करते हैं। ये माना जाता है कि जो हमारे जवान हैं वो हमेशा सावधान और अलर्ट हालत में रहते हैं। दूसरा है, आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे रेजिमेंटल रिक्रूटमेंट्स हैं वो काले रंग के हैं, जिससे कि हमारी यूनिफॉर्म है वो हमेशा कैमोफ्लेज्ड रहे। तीसरा है कि जो हमारा मार्चिंग स्पीड है वो 140 स्टेप्स पर मिनट है, जबकि बाकी इन्फेंट्री की 120 स्टेप्स पर मिनट है। चौथा है कि हमें
प्रेसिडेंशियल कलर्स अवार्ड नहीं किए जाते हैं। ये माना जाता है कि इस कारण राइफल रेजिमेंट हमेशा अलर्ट, एजाइल रहे और आउटफ्लैंकिंग और क्रॉस कंट्री मूव कर सके। गढ़वाल राइफल्स का मिलिट्री बैंड भी उनकी खास पहचान है। मिलिट्री बैंड का मुख्यतः काम परेडों में, ऑफिसर्स फंक्शन में या खेल कूद या सामूहिक समारोह में इनका प्रयोग किया जाता है। मिलिट्री बैंड में बेसिकली वुडविंड इंस्ट्रूमेंट, ब्रास इंस्ट्रूमेंट और परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ब्रास बैंड में सिर्फ ब्रास और परकशन इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मिलिट्री बैंड ब्रास बैंड से अलग है। अगर आप देखें पूरी दुनिया की मिलिट्री बैंड्स में तकरीबन सभी एक ही तरह के म्यूजिक को प्ले किया जाता है, जिससे कि एक सैन्य में जोश आता है। और कुछ ऐसा ही जोश और जुनून सैनिकों में भरता है गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध घोष है बोल बद्री विशाल लाल की जय। इसका मतलब है भगवान बद्री जो हमारे इष्ट देव हैं वो और उनके भक्तों की हमेशा जीत हो। ये युद्ध घोष हमारे इष्ट देव भगवान बद्री और पवित्र धाम बद्रीनाथ से प्रेरित है। जब हमारे सैनिक दुश्मन को परास्त करने के लिए, युद्ध के लिए मूवमेंट करते हैं, तो उस समय सब लोग एक साथ बद्री विशाल लाल की जय बोलते हुए पूरे शरीर के अंदर उनके रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि बद्री विशाल हमारे इष्ट देव हैं। और उसके बाद वो युद्ध के लिए और दौड़ पड़ते हैं। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट में शामिल होने वाले सिपाही पहाड़ों से ताल्लुक रखते हैं और शुरू से ही उनकी परवरिश हरी वादियों और साफ पानी के बीच होती है। ये रेजिमेंट प्रकृति के प्रति बेहद जागरूक और संवेदनशील है, तभी इनकी पूरी बटालियन इकोलॉजी प्रिजर्वेशन के लिए समर्पित है। और ये इस रेजिमेंट की खासियत भी। हमारी एक टेरिटोरियल बटालियन है, टेरिटोरियल आर्मी बटालियन, जिसको इकोलॉजिकल बटालियन भी कहते हैं। ये देहरादून में तैनात है। इसमें एक्स सर्विसमैन भर्ती होते हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे ट्री प्लांटेशन करते हैं। जिस तरह से पानी के चैनल्स सॉइल कंजर्वेशन को डैमेज करते हैं, ये सॉइल कंजर्वेशन में भी एक्सपर्ट्स हैं और इन लोगों का दिल उन पहाड़ों में है, इसलिए ये बहुत ही जी जान लगा के वो कंजर्वेशन करते हैं। सितंबर 2001 में वो गढ़वाल राइफल्स ही थी जिसने उत्तराखंड में मौजूद नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से 800 किलो पर्यावरण को दूषित करने वाले कचरे की सफाई की। नंदा देवी भारत की सबसे ऊंची पहाड़ियों में से एक है। यहां यह टीम सफलतापूर्वक चढ़ने में कामयाब रही और फिर 2000 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र वाले इस रिजर्व के इलाके को इन्होंने साफ किया। वो इलाका जहां से हमारे जवान आते हैं इज एज इट इज डिजास्टर प्रोन, क्योंकि सिस्मिकली वहां पर अर्थक्वेक प्रोन इलाका है और फ्लड प्रोन इलाका है, क्योंकि बेशुमार नदियां हैं वहां पर और बर्फ पड़ती है बहुत ज्यादा। तो एज इट इज हमारे जवान जो है वो काफी हद तक वेगरीज ऑफ वेदर यानी क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर और अर्थक्वेक्स के साथ और ऐसी चीजों के साथ काफी वो सहमत हैं कि ये प्रॉब्लम्स जो है हर समय आते रहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहली आवश्यकता होती है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके बाद होता है रिलीफ ऑपरेशन। हमारे रेजिमेंट का काफ़ी रिकॉर्ड है। जब उत्तराखंड में जो एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था और बहुत बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ था, बहुत यात्री फंसे थे, उस समय गढ़वाल स्काउट्स इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए थे और इन लोगों ने लोगों को अपने पीठ पे उठा उठा के ये लाए थे। रोड्स ख़त्म हो गए थे, लेकिन ये कंटिन्यूसली लोगों को रेस्क्यू करते रहे। कई लोगों की जानें बची। उसके बाद इन्होंने रिलीफ ऑपरेशंस कंटिन्यूसली किए। उनकी खुद की, हमारे जवानों की फैमिलीज अफेक्टेड थी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि पहले अपने फैमिलीज को देखें। जो लोग वहाँ पे पिलग्रिमेज के लिए गए थे, बद्रीनाथ गए थे, केदारनाथ गए थे, उन लोगों को पहले बचा के ये सेफ जगहों पे लाए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी सबसे आगे रहने वाले ये जवान फुर्ती से, चुपचाप, निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद भी करते आ रहे हैं। अभी रिसेंटली केरला में जो फ्लड्स हुए थे, वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों पे जाके इन लोगों ने लोगों को बचाया है। फ्लड्स में फंसे हुए लोगों को बचाया है। जो मरून्ड हाउसेस थे उनमें से लोगों को बचाया है। कई जगह पे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें किसी के टांग में चोट लगी है तो पीठ पे उठा के सेकंड स्टोरी हाउस से उनको नीचे उठा के लाए हैं, बोट में बिठाया है। जो श्रीनगर में भी फ्लड्स हुए थे उस समय भी गढ़वाल की बटालियन वहाँ पे थी, जो J&K में डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन थे बहुत बड़े पैमाने पे।
कहीं पे भी जो भी डिजास्टर अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे अगर गढ़वाल की बटालियन है तो वो हमेशा अच्छा काम करते हैं। और ये क्वालिटी है कि अपनी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते हैं ज़्यादा, लेकिन जो फंसे हुए लोग हैं उनको बचाते हैं। रेजिमेंट के सैनिक गढ़वाल के 50 से भी ज्यादा क्षेत्रों से आते हैं। दुर्गम इलाकों में पले बड़े इन जवानों में अनुशासन, सहनशीलता, संवेदनशीलता और मेहनत के जज्बे की कमी नहीं होती। यहां सेना में शामिल होना बड़े ही गर्व की बात मानी जाती है और खास इस रेजिमेंट में पीढ़ी दर पीढ़ी सेना में शामिल होने वाले लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव देखते बनता है। इसका श्रेय रेजिमेंट के एक खास कार्यक्रम को भी दिया जाता है जिसका नाम है सतत मिलाप। सतत मिलाप ये हमारा एक सेंटर कमांडेंट और कर्नल ऑफ द रेजिमेंट जनरल शरद चंद, जो कि वाइस चीफ ऑफ द आर्मी बन के रिटायर हुए, उन्होंने ये शुरू किया था जब वो सेंटर कमांडेंट था। सतत मिलाप का एम है हर बटालियन अपना एक छोटा टीम बनाता है और जहां जहां अपने वेटरन्स और एक्स सर्विसमैन हैं उनको विजिट करता है। उनका कुछ पेंशन और उनका पे अलाउंसेस और पेंशन में कोई कमी रह गया तो उसको पूरा करता है और उनका जनरली वेलफेयर और हालत का पता करते हैं। अगर सही मायने में कोई जेंटलमैन वॉरियर है तो वो है ये गढ़वाल राइफल्स के जवान और ऑफिसर्स। जितना जज्बा और जुनून लड़ाई के मैदान में इनके रगों में होता है, उतनी ही संवेदनशीलता, अपनापन और प्रेम लोगों के लिए, प्रकृति के लिए इनके दिलों में। खुद को कभी ऊपर न रखकर निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में समर्पित ये गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट है भारतीय सेना की शान। सैनिकों की जुबानी सुनिए उनकी कहानी। ये है रेजिमेंट डायरीज। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.